वाह 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 वाह, सुबह की सैर और ये पंजाबी गाने, भैया मजा ही आ जाता है। हाँ, अरे झींगा राजू, तुम तुम तो दूसरे गांव में काम के खातिर गए थे ना भैया? ससुरा ई का मतलब पंचरंगा आचार बनकर आए हो पूरे मतलब। अरे गबरू भाई, हम दोनों तो काम की खातिर दूसरे गांव गए थे, लेकिन वहां के सेठ ने। अबे अपने कासगंज में तो बड़े मिथुन बने फिरते हो, अब क्या टटर रोए जा रहे हो? ओ ये झींगा, तुम फूटो अपने इस उलटी काली हांडी से। पड़ोस के गांव का सेठ वो कंजूस बंसी है और हम दोनों उसी के घर पर काम किया करते थे। लेकिन काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी थी शर्त? कैसी शर्त? बताओ बताओ। कि अगर हम दोनों अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए तो वो हमें कोई पैसा नहीं देगा और ऊपर से हमारा मुंह काला कर सर मुंडवा के भेजेगा। और अगर सेठ बंसी खुद हमें निकालता है तो वो अपना मुंह काला कर सर मुंडवा लेगा और ऊपर से पूरे 1 साल की तनख्वाह भी देगा। तेरे धत तेरे की है, पूरे कासगंज का नाम डुबो दिया भैया तुम दोनों तो। दूसरे गांव से सर मुंडवा कर आ गए भैया, बताओ तो। इतना हवा में मत उड़ो गबरू भाई, उसके यहाँ तो 2 दिन तक काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 नंबर का कसाई है सेठ, कोलू का बैल बनाकर रखता है। दोस्तों की इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेगा रे तेरा ये गबरू। गबरू तू ठीक तो है ना भाई? तू रहने दे, पहले ही 2.5 फीट की हाइट है, सेठ तुझे बुरी तरह से घिस देगा भाई, खत्म हो जाएगा तू पूरी तरह। चुप करो तुम दोनों, है चुप। अब देखना ये छोटा पैकेट कैसे तुम्हारा बदला लेगा और कैसे बड़ा धमाका करेगा। बस किसी तरह उसके घर में काम के लिए अंदर एंट्री मिल जाए बस। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं उन नौकरों को गए हुए। मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। अरे इतना क्यों चिल्लाती हो? सुन रहा हूँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तुम फायदा तो सोचो, जब तक यहाँ काम किया एक भी पैसा नहीं दिया मैंने उन्हें, और सारे काम भी करवा लिए। वो तो आप बहुत बहादुरी का काम करते हो, सब जानती हूँ मैं। मुझे नौकर चाहिए बस। हाँ हाँ, देखते हैं अगर कोई मेरी शर्तों पर काम करने को राजी हुआ तो। तभी बंसी के घर के बाहर आकर गबरू चिल्लाता है। अरे किसी को ताजे ताजे फ्रेश नौकर की जरूरत हो तो रख सकता है। हम नौकरी तलाश रहे हैं, 1 नंबर नौकर, गबरू नौकर। जिसको चाहिए जल्दी बताओ, नौकर रखो नौकर। आपने सुना? बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जाओ जल्दी से। कमबख्त कही के इतने जल्दी से कहाँ से नौकर पैदा हो जाते हैं, देखता हूँ। बंसी गेट के पास जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन नीचे कम हाइट का गबरू नजर नहीं आता। तुम्हारे कान बड़बड़ा रहे थे क्या? बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे क्या तुम बाबूराव की तरह इधर उधर झांक रहे हो भाई? अरे नीचे देखो, नीचे हम यहाँ खड़े हैं भैया। अरे आधे ही आए हो क्या यहाँ पे? अरे अरे, आधे कहाँ रह गए भाई? ध्यान से देखिए सेठ जी, जो हूँ जैसा हूँ इतना ही हूँ, बाकी का तो धीरे धीरे दिख जाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या काम जानते हो और तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाचिस को गबरू के नाम से जाना जाता है और हम झाड़ू, पोंछा, जानवरों की देखभाल, इंसानों की देखभाल और खाने में दाल भात सब जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने की एक शर्त है। अगर मंजूर हो तो काम शुरू करो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो भैया। अरे अरे सेठ जी, आप बताओ तो सही, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। बिना कुछ सुने ही मंजूर है। एक बार काम शुरू कर दिया तो अगर अपनी मर्जी से भागे तो तुम्हारा सर मुंडवा कर मुंह काला करके बिना किसी तनख्वाह के जाना होगा। यार अगर आपने निकाल दिया तो? अभी एक पर्चा लिख कर रख लो। अगर शर्त के अनुसार मैं तुम्हें निकालता हूँ तो पूरे 1 साल की तनख्वाह दूंगा और साथ में अपना सर मुंडवा कर मुंह काला भी कर देना। ये कही आपने सेठों वाली बात है, मुझे नौकरी मंजूर है। उसके बाद बंसी गबरू को लेकर घर के अंदर चला जाता है। सुनती हो? देखो तुम्हारा नौकर आ गया है। अरे ये किसका बच्चा आ गया यहाँ? अरे भाग्यवान, ये बच्चा नहीं है, ये गबरू है। आज से नौकरी करेगा यहाँ, और वो भी शर्त के अनुसार, समझी? जी समझ गई, लेकिन ऐसा ना हो इसका काम हमें करना पड़े। सेठानी जी आप निश्चिंत रहिए, आज से सारे काम हम ही संभालेंगे। गबरू, तुम्हें हमारी रज्जों की सेवा में रहना है और हमारे बच्चों की देखभाल भी। इसके साथ साथ हमारे खेतों के काम भी करने होंगे। हाँ, बाकी सब घर के छोटे मोटे काम सब करूंगा सेठ जी, सब करूंगा, बड़े तसल्ली बख्श तरीके से करूंगा। अगले दिन सेठ बंसी अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा होता है।
अरे गबरू, कहाँ मर गया रे? आपने बुलाया और हम चले आए। हाँ सेठ जी, बताइए, हुक्म कीजिए। अबे चक्की पांडे के फूफा, अबे राजू को जोर से पॉटी है, घर का संडास खराब है, इसको खेतों में हल्का करवा ला जा। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, अभी गया समझो। चलो राजू। राजू को खेतों की तरफ ले जाता है और एक झाड़ी के पीछे पॉटी करने बैठा दिया। इस कंजूस सेठ ने तो राजू को सिर्फ पॉटी करवाने को कहा है, सुसु नहीं। कहीं ये कमबख्त सुसु ना कर दे। ओ सुनो राजू के बच्चे, तेरे बाप ने मुझे सिर्फ पॉटी करवाने को कहा है, समझा? अगर गलती से भी सुसु कर दी ना तो तेरा सिर मुंडवा दूंगा। समझ लेना, सोच लेना, बता रहा हूँ। अरे गबरू भैया, बिना सुसु के पॉटी कैसे करूं? सुसु तो पहले आ रही है। वो तेरी मर्जी है, जैसे मन आए कर। मैं तो शर्त की बात बता रहा हूँ। अगर गलती से सुसु निकल गया तो ये मेरे बाल काट लेगा, क्या करूं? अरे राजू के बच्चे, अगर निपट लिया हो तो चलें, या फिर यहीं डेरा डालना है? हाँ हाँ चलो। गबरू घर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद गबरू राजू को लेकर घर आ जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा राजू आ गया। सेठानी जी, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करवा कर लाया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद बंसी और राजू दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद बंसी को सोते हुए कुछ बदबू आती है। अरे रज्जो, घर में कुछ जल रहा है क्या? मेरी तो नाक के बाल तक झुलस गए, इतनी गंदी बदबू आ रही है। तभी वहाँ पर रज्जो आ जाती है। बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है। इस राजू की बिस्तर से बदबू आ रही है। अरे कमबख्त, ये क्या किया? पूरा बिस्तर खराब कर दिया। अबे नामुराद, गबरू के साथ गया तो था, सारी वहीं कर लेता, घर के लिए रखनी जरूरी थी क्या बे? पापा, गबरू ने मुझे पॉटी करने नहीं दी। उसने कहा कि अगर मैंने पॉटी के साथ सुसु किया तो मेरे बाल काट लेगा। इस गबरू की ये मजाल, मेरे लाल को पॉटी तक नहीं करने दी। अबे गबरू, तेरी तो इधर आ, इधर आ। जी सेठ जी, बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हुकुम के बच्चे, तूने राजू को पॉटी नहीं करने दी। देख, उसने सब जगह रायता बिखेर दिया है। सरासर इल्जाम है सेठ जी। देखूं तो छी छी छी, रात के सारे कड़ी चावल बिस्तर पर लाकर रख दिए इस राजू ने तो। छी छी छी, मैं तो इसे पॉटी करवाने लेकर गया था, इसने पॉटी करी ही नहीं। इसमें भला मेरा क्या कसूर? राजू तो बता रहा था कि तुमने कहा कि पॉटी करते हुए सूसू मत करना, वरना तेरा सर मुंडवा दूंगा। जी बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। अबे 2.5 विलांत के हैं, कम अक्ल हैं, बिना सूसू किए ये पॉटी भला कैसे करेगा? गलत बात है सेठ जी, बात पॉटी करवाने की हुई थी, न कि सूसू की। आपको सूसू की बात पहले बतानी चाहिए थी। आपने जो हुक्म दिया था, मैं भला उसे कैसे ना मानता। अबे बेवकूफ, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसी बात है तो लो जी, दूर हो गए दूर। ये किस पागल को रख लिया नौकरी पे? भगाओ इसे यहाँ से। अरे शर्त के मुताबिक इसे भगाने का मतलब है मेरा नुकसान। 1 साल की तनख्वाह और अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा काम दो कि खुद ही नौकरी छोड़कर भाग जाए। सही कहा रज्जो, इसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा कि सेठ बंसीलाल नाम की भी कोई चीज है। अगले दिन। अबे गबरू, ओ गबरू। फरमाइए सेठ जी, बंदा हाजिर है। गबरू, एक ठोकरा लो और उसमें क्यारी के लिए चिकनी मिट्टी ले आओ जंगल से, मैं काम से जा रहा हूँ। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। आप तसल्ली बख्श तरीके से हो आइए बाहर से। और हाँ, तुम्हारी सेठानी जैसा कहे ठीक वैसा ही करना, कोई शिकायत ना मिले। सेठ जी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद गबरू टोकरा और एक कुदाल उठाकर खेतों की तरफ चल देता है। ऐ साला, मैं तो साह बन गया, साह बन के तन गया। ओए होए गबरू, तू तो सच में कमाल का सिंगर है रे। चलते हुए बहुत ही दूर आ गए हैं, जंगल ठहरा बहुत दूर। ससुरा, यहीं से कंकड़ वाली मिट्टी ले जाता हूँ। गबरू ने वहाँ से मिट्टी भरी, लेकिन उसे टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। जैसे तैसे करके उसने टोकरी सर पे उठा ली और घर पहुंचकर सेठानी के सर के पास रखकर, अरे सेठानी जी, मिट्टी ले आया हूँ, इसे कहाँ फेंकूं? अरे बेवकूफ, मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया। फेंक दो मेरे सर पर। अच्छा जी, ऐसा ही करता हूँ। हे भगवान, मार दिया इस बेवकूफ ने। तभी बंसी वहाँ आ गया। अरे ये चोट कैसे लगी? उस 1.5 फुटिए गबरू ने सर पर मिट्टी की टोकरी फेंक दी। अबे गबरू, जी जनाब, बंदा हाजिर है। अबे गधे, हमारी रज्जो का सर फोड़ दिया।
अब इसकी मरहम पट्टी का खर्चा। ये क्या किया तुमने? आपकी आज्ञा का पालन सेठ जी। अबे गधे, मैंने कब कहा ऐसा करने को? आपने ही कहा था सेठ जी की जैसा सेठानी कहे बात माना करना। बस उन्होंने कहा सर पे मिट्टी फेंक दो, मैंने फेंक दी। हाय, किस पागल से पाला पड़ गया। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। सेठ जी, मैं ठहरा मामूली नौकर, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात टाल सकूं। मैंने तो आपकी और सेठानी की बात ही मानी है, वरना मिला लो पर्चा। शर्त के अनुसार अगर मैंने कोई गलत काम किया तो निकाल दो मुझे। हाँ। अरे बस कर नामुराद, बस कर। तुम तो गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है ना? अगले दिन दोपहर में अरे गबरू, कहाँ रह गया गबरू? जी सेठानी जी, हुक्म कीजिए। सुन, ये घर पे नहीं है। देख जरा, चौपाल पे बैठे गप मार रहे होंगे। उनसे कहो कि घर में दाल चावल कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दें राशन के लिए। अभी गया सेठानी जी। चौपाल पे सेठ बंसी और दो लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। अरे सेठ जी, घर में दाल चावल सब खत्म है। आप कैसे कंजूस आदमी हो, जल्दी से पैसे निकालो, बाजार से सामान लाना है। अबे गधे, इसमें चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत है? आराम से मेरे कानों में भी तो बता सकता है। सारे गांव में इज्जत का फालूदा निकाल रहा है, कमबख्त वक्त कहीं का। 4 आदमियों के सामने धीरे बोलाकर, ये पकड़ पैसे और जा अब यहां से। आता हूं कुछ देर में, चल जा। जैसा आप कहें सेठ जी, अगली बार बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, धीरे से ही बात करूंगा। गबरू जैसे ही घर आता है, सेठ बंसी के घर में एक तरफ आग लग गई होती है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। रज्जू और राजू भी चिल्ला रहे होते हैं। बचाओ, कोई आग बुझाओ। अरे बचाओ, अरे बुझाओ बुझाओ भैया, आग को बुझाओ। मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ। अरे मैं क्या करूं, मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ। गबरू चौपाल पर जाकर सेठ के कानों में, सेठ जी, घर में आग लग गई। अबे क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। अरे सेठ जी, घर पर आग लग गई। अबे गधे, जोर से बोल। सेठ जी, घर में आग लग गई है। अबे क्या घर में आग? बेवकूफ, जोर से क्यों नहीं बोल सकता था? सेठ जी, आपकी बात मान रहा था। आपने ही कहा था 4 आदमियों के सामने धीरे बोला करो। अगर मैं गलत हूं तो मिला लो पर्चा। उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सेठानी, तुम ठीक हो ना? सब जल गया जी। देखो, ये कमबख्त नौकर आग लगने के बाद भी भाग गया। क्यों बे, तू क्यों भागा? आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? हुजूर, सच बोल रहा हूं, मुझे आग बुझाने आती ही नहीं। अबे गधे, आग लग जाए तो मिट्टी रेत पानी जो मिले फेंक दो। जैसा आप कहें हुजूर, अगली बार आग ऐसे ही बुझाऊंगा।